मुमताज पर जिस छुरी से कातलाना हमला हुआ था वो दौरान तफ्तीश पुलिस को मिल गई थी और बतौर केस प्रॉपर्टी आज भी उनकी तहवील में। ठीक है, फिर मैं नहीं किया था मुमताज पे हमला छुरी से। उस छुरी पे मेरी उंगलियों के निशान भी होंगे। लेकिन क्यों किया था आपने हमला? कोई तो ऐसी कोई वजह नहीं थी। एक मामूली सा घरेलू झगड़ा हुआ था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने। झूठ बोल रही हैं आप, सरासर झूठ। अगर आपको उससे कुछ बचा सकता है साजदा आंटी तो वो सिर्फ सच है, क्योंकि आपका झूठ कम से कम आपको तो कोई फायदा नहीं देगा। हाँ, लेकिन आपके झूठ से इम्तियाज को जरूर फायदा होगा और ऐसी औरतों पे करेगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपका वकील हूं, मैं आपको यहाँ से बचाना चाहता हूँ। प्लीज ज़ेबो को भी ये तभी बचा पाएंगे जब खुद बाहर होंगे। बगैर नर्वस हुए मुझे सब कुछ सच सच बताइए कि उस दिन 21 अप्रैल की रात ऐसा क्या हुआ था। मामूली से मामूली बात भी मुझसे मत छुपाइए प्लीज। कुछ भी नहीं हुआ था, और कुछ भी नहीं हुआ था उस रात। एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गए आप? आपसे कहा है मैंने, घरेलू झगड़ा हुआ था मामूली सी बात पे। गुस्सा आ गया मुझे, पौची खाने से मैंने तेज छुरी उठाई और मुमताज पे वार कर दिया। उसके बाद पुलिस से डर के ज़ेबो को लेकर मैं लाहौर भाग गई थी। देखिए, मुजरिम हूं मैं, मुमताज पे छुरियों के वार किए मैंने। मुझे मेरे जुर्म की सजा मिल जाने दे। उस रात का ज्यादा गम ना करें आप। वैसे भी वकील की जरूरत नहीं है मुझे। आपको जिसने भी भेजा है, मीरा ने या कशफ वालों ने या बाजी मुनीरा ने, कह दे उनसे कि मना कर दिया मैंने वकील लेने से। चले, हो गई है मेरे वकील से मुलाकात। चले आ जाए। अर्श को मीरा से डिस्कस करना चाहिए। ज़ेबो से आके ज़ेबो से मिलेगा ये, क्योंकि ज़ेबो ही तो थी उस टाइम साथ में, और कौन था? और ज़ेबो ही चाहती है। चलो शुक्र है मीरा वापस आई है। मीरा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी जी को पुलिस ले गई है बाजी नीरा, अम्मी जी को वापस ले आओ। खाला सजो को जरूर वापस लेके आएंगे हम। तू फिक्र बिल्कुल ना कर, बस हौसला रख और दुआ कर। तुम मुझे अपनी छोटी बहन कहती हो बाजी नीरा, अपनी छोटी बहन की इल्तिजा नहीं सुनोगी। ज़ेबो, मैं तेरे से वादा करती हूँ, जब तक खाला सजो को घर नहीं ले आऊंगी ना, चैन से नहीं बैठूंगी। हौसला रख। 3 दिन हो गए, मैं अम्मी जी की शक्ल भी नहीं देखी। तुम मुझे अम्मी जी से मिलवाने ले चलो। ज़ेबो, तुझे थाने मिलाने तो नहीं लेके जा सकते ना। 2-3 दिन में खाला सजो वापस आ जाएगी, फिर आराम से बैठ के उनसे जितनी बातें करनी हो कर। कब मिलवाएंगे? इतने दिन तो हो चुके हैं, एक दफा भी नहीं देखा मैंने अम्मी जी को। ज़ेबो, ज़ेबो मेरी बात तो सुन, हौसला कर। अच्छा मेरी तरफ देख, मेरी बात सुन। हम सब हैं ना, खाला सजो को घर वापस लेकर ही आएंगे। मैं तेरे से वादा कर रही, बड़ी बहन हो ना तेरी, बहन मानती है ना मुझे। फिक्र ना कर, हम सब हैं ना। मैं अंदर आ जाऊं? आइए आइए, ज़हे नसीब, आज इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हमारे ऑफिस में आई है। प्लीज। फजूल बातें ना करो अर्श, तुम मसरूफ तो नहीं थे? मैं कॉल किए बगैर ही आ गई। मैं जितना भी बिजी हूँ मीरा जी, आपके लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। कुछ परेशान नजर आ रही है। कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। खाला साजिदा की वजह से? हाँ, खाला सज्जो को किसी तरह पुलिस से छुड़ाओ, वो बेकसूर है।
बेबे बता रही थी कल तुम मिलने गए थे उनको, फिर क्या हुआ? जी, कल मिला हूँ मैं उनसे और खासा मायूस भी हूँ। वो मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करें मीरा। वो 21 अप्रैल की रात के हादसे के बारे में मुझसे कुछ शेयर ही नहीं कर रही। अगर मुझसे ताबन नहीं करेंगी तो मैं उन्हें बचा नहीं सकूंगा मीरा। वो बस डरी हुई है हर्ष, वो इम्तियाज से बहुत डरती है। उन्हें लगता है कि वो अकेली है और वो बड़ा ताकतवर है। पहले भी वो उनके घर में घुस के उनको धमकियां दे चुके हैं। वो बस अपने और ज़ेबो के लिए बहुत डरती है। मैंने उन्हें बहुत हौसला दिया है और मजीद भी दूंगा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मीरा, तुम्हारी खाला मुझे थोड़ी एबनॉर्मल लगी है। आई मीन बहुत एबनॉर्मल और स्ट्रेंज बिहेवियर था उनका, जैसे बहुत कुछ छुपा रही है वो मुझसे, जबकि अभी तो उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। मेरा पुलिस के पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि उस दिन कातिलाना हमला हुआ था और शायद साजिदा आंटी ने ही किया था। तुम तो बहुत क्लोज हो साजिदा आंटी और ज़ेबो के, तुमसे तो जरूर कुछ शेयर किया होगा उन्होंने। तुम बताओ कि इम्तियाज पर कातिलाना हमला साजिदा आंटी ने किया था या नहीं? हाँ, किया था, लेकिन सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया था। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। तुम बताओ, अगर तुम्हारे दफ्तर में कोई घुस के तुम्हारे पे हमला करे तो तुम खुद को बचाओगे नहीं? बचाओगे ना? वही बात हुई या हाथ पे डिफेंस हाथ में। रख के बैठे रहोगे? खाला सच्चो बस खुद को बचाना चाहती थी। इतना हक तो देता है ना कानून इंसान को कि इंसान अपनी हिफाजत खुद कर सके। बिल्कुल देता है मीरा, लेकिन ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, सेल्फ डिफेंस था। ये साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, गवाह चाहिए होते हैं। क्या ज़ेबो, तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा गवाह है या कोई ऐसा रीजन जो साबित कर सके कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था? जाजा इस केस जाजा में ने तो सबसे देखा बड़ी था। चीज साजिदा आंटी के लिए बताना ही तो नहीं है, मेन बात इतने ये है। सालों बताने तक को तो सब मकबूल बता है। दें। जाजा ने तो देखा है। अगर साजिदा आंटी बेगुनाह थी तो वो इतने सालों तक मफरूर क्यों रही है? क्या तुम भी खाला सच्चो को गुनाहगार और मुजरिम समझ रहे हो हर्ष? नहीं, मुझे यकीन है वो बेकसूर है, लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। साजिदा खाला मुझसे झूठ बोल रही है। शायद तुम भी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? पता नहीं मीरा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे सच नहीं बोल रही हो। तुम जरूर कुछ जानती हो जो मुझसे छुपा रही हो। नहीं हर्ष, मैं और कुछ नहीं जानती, सिवाय इसके कि इम्तियाज एक जालिम और घटिया आदमी है और खाला सज्जो की जिंदगी का सबसे गलत फैसला था उससे शादी करना।